ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादासित स्वर्गे गुणगण समता सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु गुरुवाः पन्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनेनायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांजनमणि माता की। और जिनवाणी में तो बहुत कुछ लिखा है मगर हम पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ते ना, बहुत कुछ लिखा है, सारा लिखा है, परंतु जिनके माध्यम से हमें जिनवाणी सुनने को मिल रही है, ऐसे गुरुदेव का जयकारा बहुत जोर से लगाएंगे दोनों हाथों को ऊपर करके। बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर। भव्य आत्मा भगवान महावीर अंतिम तीर्थेश जिनका शासन काल निर्बाध चला आ रहा है, जिनके शासन में निर्गंथ भी मिलते हैं और निर्धंकों की साधना भी देखने को मिलती है, जिनके शासन में वीतराग वाणी भी सुनने को मिलती है तो वीतरागता के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसा विशाल शासन, जिस शासन में आत्मा से भगवान बनने की चर्चा की जाती है, जिस शासन में मात्र चर्चा ही नहीं चर्या भी की जाती है, ऐसा वो वीतरा शासन जयवंत हो कि जिस शासन को पाकर लाखों जीव संसार सागर से पार हो जाते हैं। भव्य आत्माओं, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतन करण साकाचार श्रावकों के लिए सबसे उत्तम श्रावकाचार आचार्य समर्थ भद्र स्वामी लिखा हुआ रतन करण साकाचार, जिस प्रकार पिटारे में हीरे मोती रखे जाते हैं वैसे ही पिटारे में अर्थात इस आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी पिटारे के अंदर मोती रूपी रतन रूपी रत्नत्रय रखा हुआ है और जो इन रत्नत्रों की साधना करेगा उसका समाधि मरण हो जाएगा। ऐसे रतन करण साकाचार जिसमें श्रावकों को कैसे जीना, कैसे मरना, कैसे महाराज बनना और कैसे समाधि मरण करना, जिसमें चर्चा की गई हो उसे कहते हैं रतन करण साकाचार। भव्य आत्माओं, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी गाथा श्लोक नंबर 122 में कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च निष्पत्तिकारे धर्माय तनो विमोचन माहु सलेखना मारिया। अर्थात आचार्य समर्थ भद्र स्वामी इस श्रावकाचार में भगवान आत्मा की आराधना करने की व्याख्या कर रहे हैं कि हे भव्य जीव, यदि तू भगवान आत्मा की आराधना करना चाहता है, हे भव्य जीव, यदि तू अपने अंदर इस पुद्गल के अंदर यदि अपनी आत्मा को देखना चाहता है तो क्या करना, भगवान आत्मा की आराधना करना सीख जा। आराधना मतलब उपासना। जहां उपासना होती है वहीं आराधना होती है और जहां
भव्य आत्माओं, धन्य है वो श्रावक, धन्य है वो श्रावक। मेरी बात सुन रही हो आप? धन्य है वो श्रावक जो, धन्य है वो श्रावक। मैं मुनियों की चर्चा नहीं कर रहा आपसे अभी। मुनि तो धन्य है ही हैं। जब 6 डाला पढ़ते हो, सोनलाल जी सो मत जाना। यदि अभी सो जाओगे तो फिर अंत में मैं जगह नहीं पाऊंगा। देखो लोगों की मानता कैसी होती है। जीवन भर, और आप ही के नहीं, पूरे विश्व का कोई भी श्रावक हो, कोई भी जीव हो, जीवन भर कभी भी वो राम का नाम सुनना नहीं चाहता। जीवन भर जीते जी कभी भी वो राम का नाम सुनना नहीं चाहता। और देख लो, प्रैक्टिकल कर लो। किसी के घर पर जाना, आज किसी के घर पर जाना और 4 लड्डू देकर आना। हाँ भैया, किसी के घर पर जाना, साथ में 4 लड्डू ले जाना और धीरे से क्या बोल देना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। क्या होगा? वो लड्डू ले लेगा, लड्डू ले लेगा। क्या कहेगा? क्या कहेगा वो आपको? अरे भैया, तुझे इतनी भी अकल नहीं, लड्डू लेकर आ रहा है और राम नाम सत्य बोल रहा है। कहीं तू पागल तो? बल्कि वो तुझे 4 बातें और, मतलब कि जीते जी तेरे को राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य सुन पसंद नहीं आ रहा। और मरने के बाद, मरने के बाद, हाँ भैया, मरने के बाद, मरने के बाद क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य। किसे सुनाया आपने? किसे सुनाया? जाने वाले को या जाने वाले को, या जो चला गया उसे सुनाया? उस जो चला गया उसे सुनाया। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि किसी मुर्दे ने सुना हो। मतलब कि जीते जी सुनना नहीं चाहते हो और मरने के बाद तुम्हें जबरदस्ती सुनाया जा रहा। किसको? जो सुनने वाला था वो चला गया और जो सुनने वाले हैं वो सुनना। अब बताओ, अब बताओ क्या करना? निर्मल जी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अभी तो अच्छा लग रहा है, मैं कभी गुरुजी बोल रहे हैं, और अभी घर पे जाकर बोल देता हो, घर पे जाके कोई बोल देता हो राम नाम सत्य। अरे भैया, पागल क्यों बनता है? राम का नाम तो सत्य ही तो है ना। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, इसमें गलती क्या है? किंतु हमने परंपरा क्या बना दी, जब कोई मर जाए तो क्या बोलना? अरंत नाम सत्य है, सत्य नाम। क्या अरंत सिद्ध आप बोलते नहीं हो? अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत। किंतु परंपरा क्या बना दी, जब कोई मरे तो क्या बोलना? यदि कहीं घर में नमोकार मंत्र चल रहा हो, राकेश जी, यदि मान लो मुनि संघ में रात में 12 बजे नमोकार मंत्र चल रहा, तो आपके मन में क्या भाव आएंगे? कोई ना कोई चला गया, जाने वाला है। और मान लो किसके घर में भी, मान लो तुम मुनि राजों को हार दे रहे हो, और आहार देते देते कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र जोर जोर से बोले, क्या कहोगे पागल हो रहा है क्या? तो अभी नहीं बोलते हैं। अरे भैया, कब बोलते हैं? फिर कब बोलते हैं? अरे भैया, ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति मर गया था वो तुम्हारा नाम नाम सत्य सुनने वाला नहीं, और जो जीवित चल रहे हैं वो सुनना चाहते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, आचार्य समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो श्रावक धन्य है। कौन सा श्रावक? जो अरंत सिद्ध को समझ जाता है। मतलब क्या हुआ? वो श्रावक धन्य है जो संलेखना करने का परिणाम बनाता है। वो श्रावक पुण्यशाली है जो मरण को सुधारना चाहता है, और वो श्रावक साथी से पुण्यशाली है जो अपने अंतिम समय में भी समाधि मरण करने के भाव बनाता है। जो कि संसार में सबसे बड़ा लोग किसका है?
हाँ राजकुमार जी, राजकुमार जी आप ही हो, आप ही राजकुमार जी हो ना। ये बताओ संसार में सबसे बड़ा लोभ किसका है? संसार में सबसे बड़ा लालच किसका है? क्या? घर का, धन का? हाँ निर्मल जी, संसार में सबसे बड़ा लोभ मुख्य सुना है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। बाप जाए तो जाए किंतु चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाए। बाप मरे तो मरे किंतु धन। और देख लो, यदि पिताजी की उंगली में एक अंगूठी हो सोने की, हाँ भैया ब्लैक कपड़े वाले, ब्लैक कपड़े पहन कर रहे, बोलो मरा क्या हुआ, काली तो में, काली हुए तो क्या दिल वाले तो है कम से कम। यदि पापा की उंगली में सोने की अंगूठी थी और पापा क्या, पापा स्वर्गवास हो गया, अलग बात बोलो, नरकवास भी तो हो सकता है, स्वर्गवासी क्यों बोलो, नरकवास नहीं हो। पापा गए, अब वो अंगूठी निकल नहीं रही उंगली में से, फंस गई है, क्या करोगे? छोड़ दोगे? क्या छोड़ दोगे? अंगूठी छोड़ दोगे? कहीं गलत नहीं बोल रहे? झूठ बोले पाप लगे, ऐसे पापों से बचियो, ये नरकों में ले जाएंगे तू देखता। तू छोड़ भी देगा, पीछे से मैडम बोले कि सुन तो पागल हो रहे हो क्या, सोने की अंगूठी है, सोने की 100 ग्राम की है, क्या कर रहे हो? उंगली जाए तो जाए किंतु अंगूठी नहीं जानी चाहिए। यही करोगे ना। इसलिए संसार में सबसे बड़ा लोभ किसका है? विज्ञ भैया तुम्हें क्या का लोभ हो रहा? बोले महाराज जब से आपके पास में आया हूं कोई मिलता ही नहीं है। विज्ञ भैया, ये भैया सागर से आए हैं, अब बहुत सालों से हैं, अकेला है। वो कह रहा महाराज जो आपके पास आता वो डबल हो जाता है, मैं अब तो डबल ही नहीं हो पाया, उसे चिंता ही मैं डबल कब होऊंगा। चिंता है ना, डबल नहीं होना ना, चलो निर्धारित हो गया, अब डबल नहीं होगा, सिंपल ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा लोभ किसका है? संसार में सबसे बड़ा लोभ है जीने का। संसार में सबसे बड़ा लोभ है जीने का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरने के लिए तैयार नहीं है। और यदि डॉक्टर कह दे, डॉक्टर हाँ भैया नीलमती के पीछे जो बैठे हैं, हाँ आपसे, यदि पापा जी हैं, पापा हैं, मैडम है, मैडम है ना, एक ही है। मान लो तुम्हारे पास टेलीफोन आया है कि मम्मी जी बहुत बीमार हैं, क्या करोगे? मम्मी के पास तो जाओगे, क्या करोगे? मम्मी बहुत बीमार है, क्या करोगे अब? कहां पर? कहां पर? नहीं भीलवाड़ा में कुछ नहीं हो सकता, सीधा अहमदाबाद। क्यों ले जाओगे वहां? जाना तो ही, जाना तो ही, जाना तो ही, जाना तो फिर भी है, क्या करोगे? बोल ले जाओगे ना, क्यों? अपना फर्ज निभाने की, यही फर्ज बनता है। और मान लो एक साधु बीमार हो जाए और फिर क्या करोगे? यदि एक साधु एक त्यागी भक्ति बीमार हो जाए तो फिर क्या करोगे? फिर डॉक्टर के पास अहमदाबाद लेके नहीं जाओगे, क्यों? अपना फर्ज नहीं निभाओगे। अच्छा वहां फर्ज संलेखना का है और घर में संलेखना नहीं। यही राग है, जब पता है जाने वाला जाएगा फिर भी कहां ले जा रहे हो? अस्पताल। डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर कह रहा भैया अब ओमे नहीं, डॉक्टर साहब कुछ भी करो एक ही माँ है, कितना पैसा लगे लगा लो किंतु मेरी माँ तो, और यदि नहीं जमता अस्पताल तो सीधा अपोलो दिल्ली ले जाओगे, मेरी माँ तो बचनी चाहिए। और साधु बीमार हो जाए तो, साधु बीमार हो जाए तो, हाँ भैया किस लिए? महाराज जब बीमार हो गई अब तो बस मृत्यु होनी है, जाना निश्चित है, और शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं, शरीर तो अपना ही नहीं, इसलिए मरण तो करना है, इसलिए कब हमना माना संलेखना करो। अरे भैया जब तेरी माँ बीमार हुई तूने ये विचार नहीं किया कि मम्मी जी
जीवन भर हो गया भोजा धोते धोते, अब तो अंतिम समय, अब तो कम से कम कुछ भावना वालो। अरे महाराज कैसे बोल दे, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि जीते जी माँ को मार दिया, भले लाखों का कर्जा हो जाए फिर भी अहमदाबाद तो। और यदि साधु बीमार हो जाए और जरा सा डॉक्टर आ जाए तो पूरी की पूरी समाज में, अरे भैया ये तेरा फर्ज नहीं बनता, तेरा फर्ज ये था, मम्मी बीमार होगी, मम्मी अब ये शरीर छूटने वाला, चल महाराज के पास चल, चल किसी महाराज के पास चल, तेरा समाधि मरण करा दूं तो तू भी धन्य हो जाओगी और मैं भी। कभी ये फर्ज नहीं बनाते हो। जीवन में सबसे ज्यादा लोभ है जीने का, जीव का संसार में सबसे बड़ा लोभ है जीने का, कि कोई व्यक्ति मरना पसंद हो। और डॉक्टर कह भी देना कि भाई ज्यादा नहीं चलेंगे, डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय होगा, भाई घर ले जा। कहाँ ले जा? घर ले जा, सेवा कर। अरे डॉक्टर साहब आप समझते नहीं, अकेला हूं कैसे सेवा करूंगा, अकेला हूं कैसे सेवा करूंगा? यहां रहेगी कम से कम 2 नौकर को। अरे भैया अब तुम ये विचार कर लो, जो घर में रह रहे हो, यदि आप बीमार हो जाते हो तो आपका बेटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो सेवा करता, चौथे दिन कहता भगवान। सोनलाल जी, सोनलाल जी माता करीब ने भीड़ मारा के तो बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है वो तो मालूम पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हो गए, बेटा करा भगवान, या तो दादाजी, या तो इन्हें उठा लो या मुझे अपने पास। बेटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो सेवा करता, चौथे दिन घर में कलेश शुरू हो जाता है। किंतु भव्य आत्माओं, जो साधु की शरण में आ जाता है, साधु कभी उससे दुखी नहीं होता है। जो सेवा तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा नहीं कर पाता होगा, वो सेवा साधु तुम्हारी करता है। किस लिए? क्योंकि धन्य है वो श्रावक जिसने सलेखना करने का भाव बनाया है। धन्य है वो श्रावक जो समाधि मरण करने का प्रयास करता है। और पुण्यशाली है वो श्रावक जो अंतिम समय में भी अपने आप का मरण सुधारना चाहता है। और इसी को हमारे जैन शासन में कहा है मृत्यु महोत्सव। सबसे बड़ा लोभ है जीने का। और भव्य आत्माओं, आपने अपने जीवन जीने के लिए न जाने कितने सारे जीवों को नष्ट किया होगा। देख लो, सवेरे से लेकर शाम तक हर क्रिया में जीवों को हाथ मारते रहते हो। किसके लिए? अपने जीवन जीने के लिए। गाड़ी चलाते हो तो जीवों को मारते हो, खाना बनाते हो तो जीवों को मारते हो, खाना खाते हो तो जीवों को मारते हो, नहाते हो तो, राकेश जी नहाते हो आप क्या लगाते हो? नहीं, साबुन तो लगाते हो, बड़ी महक आ रही है, बड़ी महक। अब आप ये सोच लो, जिस शरीर को तुम इतने चाव से सजाते हो, वो शरीर क्या कह रहा है? पगले, क्यों अपनी बुद्धि गंवार करता है? तू कितना ही सजाना इस शरीर को, मैं कभी तेरा होने वाला। राजकुमार जी बाल तो बड़े अच्छे बना के लाए, अभी तो एक भी बाल काला नहीं हुआ आपका, एक भी बाल सफेद नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि महाराज मैं सफेद होने देता ही नहीं, जब भी सफेद हो तो मिठाई कर लेते। अब आप ये सोच लो, अपने शरीर में जरा सा भी कुछ रोग हो जाता है, जरा सी भी कमी आ जाती, तुरंत डॉक्टर शरणम प्रव्रजामि। यदि घर में दादाजी, गौरव के पापा, घर में यदि वो छोटा बेटा ना, पोता क्या नाम उसका, यदि घर में मैडम को थोड़ा सा भोजन कम हो जाए आज, तो क्या होगा? यदि आज आपको भोजन, एक टाइम भोजन ना मिले तो क्या हो जाएगा? बेटा आज ये मन खाने को मन नहीं कर रहा। बेटा सोचा कोई बात नहीं, पापा थोड़े से कल खा लेंगे। और कल सवेरे यदि भोजन ना करो तो क्या हो जाएगा? टेंशन। कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाएंगे पापा तुमको? सीधे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब
पता नहीं 2 दिन से भूख लगी रही, जबकि हमारा आगम कह रहा भैया जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा कर्मों का बंध होगा। इसलिए मुनिराज पूरे दिन में एक बार खाते हैं और उस एक बार के अंदर भी ये सोच के रहते हैं कि भैया खाने के लिए। नीरज भैया, अच्छा आप खाना खाते हो, किसके लिए खाते हो? पेट भरने के लिए? नहीं, सोचो किसके लिए खा रहे हो? साथ चलने के लिए? साधु और श्रावक में सबसे बड़ा अंतर क्या है? साधु श्रावक खाने के लिए जीता है और संत जीने के लिए खाता है। आप खाए तो जा रहे हो किंतु किसके लिए? किसके लिए खा रहे हो आप? कुछ पता ही नहीं, बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। अरे भैया नहीं खाओ तो घर नहीं चलेगा। और साधु संत जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक मेरा संयम पालन हो रहा तब तक इस मशीन को डालना है। और जितनी ये मशीन का एक पुर्जा भी खराब हुआ तो अधिक गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी में बैठना पसंद करोगे क्या? और तुम्हारे तो सारे पैरों में अभी से ही, कमर अभी से ही, बुलावा तो आ गया, जमरात का बुलावा आ गया, पहला बुलावा आ चुका कि भैया आप भी सुधर जा। राजकुमार जी वहां मत देखो, अपने आप को देखो, बाल पूरे वाइट हो रहे हैं फिर भी काले कर रहे हो। जमरात कह रहा भैया सुधर जा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुझे बुलावा नहीं दिया था। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लोभ है जीना। और जो व्यक्ति जीना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता, और अपने जीवन जीने की लड़ाई कितने सारे जीवों को मारता है, किंतु एक बार ये सत्य समझ ले कि मेरी भी मृत्यु, यदि इस जीव को अपने जीवन का विनाश का पता चल जाए तो ये समाधि मरण कर ले। आचार्य समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं, आचार्य समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, हे ज्ञानी जीव, तुझे जिन शासन मिला है, तुझे वीतरागियों का समागम मिला है। और जैन कुल में आने के बाद एक तो काम करता है व्यक्ति कि हे भगवान जितना जीवन ज्यूं शांति से ज्यूं, और जब मरूं तो अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुन लो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आचार्य समर्थभद्र स्वामी के अंतिम समय तक भी प्रयास पूर्वक हर क्षण में, हर क्षण, हर पल प्रयास पूर्वक ये समझ ले मृत्यु तो होनी। हाँ पत्रकार जी, मृत्यु तो किंतु महाराज आप आधा सूत्र बोल रहे हो, मृत्यु तो होनी है किंतु मेरी नहीं होनी है। सही है ना? मृत्यु तो निश्चित है किंतु मेरी होनी है। दूसरों के यहाँ जाते हो, जब किसी के यहाँ कोई मर जाता तो कितना, अरे भैया क्यों विकल्प करता है? जीव तो आया था चला गया, इतना ही ये सारा खेल था, तू तो अकेला ही है, क्यों रोता है? जो आने वाला गया, तुम क्यों मरता है? और जब अपने पर आती है तो राजा राणा छत्रपति हाथ से असवार, मरना सबको एक दिन। ये उपदेश किसके लिए है? जिसके यहाँ कोई मर जाता है। अपने लिए उपदेश, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। कोई साथ देगा भैया? फिर भी गधे की तरह। किसके लिए? मेरा परिवार। सोलम जी अब तो सहम हो गया है, अंदर से तैयार नहीं है, वचनों से तैयार है। उन्हें पता है महाराज से मैं बोलता मैं तैयार हूं, किंतु जब तक मैं तैयार नहीं हूं तब तक महाराज क्या कर लेंगे? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। भव्य आत्माओं,
आचार्य समदभक्त स्वामी कह रहे हैं अंतिम समय तक भी ये बात याद करता रहे हर क्षण कि मृत्यु तो होना निश्चित है, मरना तो एक दिन निश्चित है, और इस सत्य को कोई भी टाल। हम क्या करते हैं, जरा सा बीमार हो जाओ, जरा सा, हाँ भैया, ब्लैक कपड़े वाले भैया, हाँ पापा जी, पापा नहीं पापा जी, पापा जी मतलब पापा जी मतलब बाहर वाले पापा, सही है ना, बाहर वाले तो तुम क्यों हंस रहे भाई? पापा कौन होते हैं? पापा कौन होते हैं? पापा पापा किसके? मैडम के, मेरे अपने। और पापा जी सासू की बिटिया के पापा। तो पापा जी कौन हुए? बाहर वाले। पापा कौन है? घर वाले। आदि मान लो पापा जी बीमार हो जाएं, डॉक्टर कह रहा भैया अब दवाई काम नहीं करेगी, अब तो क्या दवाई काम, अब तो दुआ काम करेगी। और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कहीं जाने से क्योंकि महाराज कुछ करने वाले हैं नहीं, भगवान कुछ करेंगे नहीं, किंतु वहां जाने से थोड़ा सा क्या करोगे बताओ? जाओगे? क्यों भैया? अरे महाराज तुम पागल हो रहे हो, पापा जी हैं वरना महाभारत, पापा जी को बचाना है तो वहां जाना ही पड़ेगा, और वहां जाने से हो सकता बच जाएगा, किंतु ये भूल रहे हो, ये भूल कर रहे हो। अब दुआ भी कोई काम करने वाली, जो कि यदि मेरी आयु पूरी होने वाली है तो तीर्थंकर भी आ जाए तो मुझे बचा। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार और मरती बिड़िया जीव को। डॉक्टर कह रहा भैया घर ले जाओ, नहीं डॉक्टर साहब अभी और 2-3 वेंटिलेटर पर रख लो, और वो डॉक्टर कह रहा अच्छा पागल आया, मेरा पैसा बढ़ रहा। चल डॉक्टर आज कह रहा भैया अब श्वास नहीं चल रही है, फिर भी कृत्रिम श्वास लगा कर ऑक्सीजन भर कर उसको जीने के लिए दे रहे हो। डॉक्टर कह रहा भैया अब श्वास नहीं चल रही है, वेंटिलेटर पर आ गया है। अरे डॉक्टर साहब कुछ तो करो। अरे जब डॉक्टर तुम्हें स्पष्ट कह रहा है कि अब इसके अंदर मशीन का पुर्जा, एक ही पुर्जा खराब हुआ है, बस शरीर तो अच्छा है पूरा, मशीन पूरी बढ़िया है, बस एक ही पुर्जा खराब हुआ है। कौन सा पुर्जा? इस चेतन आत्मा की एक पुर्जा जो आयु पुर्जा था, अब वो समाप्त होने जा रहा है। कृत्रिम ऑक्सीजन दे रहे हो, वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी करें बचा लो। अरे भैया इसका मतलब क्या है कि अब ये जीव बचने वाला नहीं है। अब तुझे क्या करना चाहिए? अरे मंत्र तंत्र बहुत होई, मरते बचावे ना। आदि तीर्थंकर भी आ जाए, अरहंत सिद्ध भी आ जाए तो बचाने वाले, तो फिर मंत्र तंत्र क्या कर लेगा? इसलिए यदि डॉक्टर कह रहा भैया अब दवा नहीं दुआ चाहिए, तो क्या काम करना? सीधा महाराज के पास ले जाओ और भावना क्या भालो? मेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि मेरे बल पर हो। क्या करना? अब दुआ काम नहीं करेगी, अब तो मृत्यु निश्चित है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेगा कि मृत्यु निश्चित है, वो ही सलेखना कर सकता है। मृत्यु निश्चित है। समाधि बलात् मरण नहीं है, समाधि जबरदस्ती नहीं की जाती, किंतु समाधि मजबूती से की जाती है। समाधि बलात् मरण नहीं है, समाधि मरण करने के लिए तो अंतिम समय तक समता भावों में रहना, समभावों में रहना, और समता भावों से जो शरीर का त्याग किया जाता है उसे ही समाधि मरण कहते हैं। इसलिए आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे हैं धन्य है वो श्रावक जो समाधि मरण के भाव बनाता है, धन्य है वो जीव जो अपने अंतिम समय में भी ये प्रयास तो कर रहा है कि कम से कम जीवन भर कुछ नहीं किया। और कहावत है ना, अंत भला तो, राकेश जी अंत भला तो क्या? अंत भला तो महाराज जी मैं भी अंत में आ जाऊंगा।
अरे भैया, अंत भला तो सब भला। ये बात भी उन्हीं जीवों पे लागू होती है जिस जीव ने जीवन भर धर्म किया होगा। जीवन भर तो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, और अंत में अरे कोई तो नमो का मंत्र सुना दो, मरने वाला हूं। जीवन भर तो 2 से 4, 4 से 6, जीवन भर घर में कलेश किया, जीवन भर घर में लड़ाई की, जीवन भर पोता बेटियों को डांटते रहे। अब कह रहे भाऊ इधर तो नमो का मंत्र सुना दे। तब वो कह रही मम्मी जी जीवन भर तो, मम्मी जी जीवन भर तो तू मैं किया, अब नमो का मंत्र सुनकर कर क्या लोगी तुम? जीवन भर तो दूसरों को कसाई में डाला, स्वयं भी कसाई में रही, और अब कह रही हो कि नमो का मंत्र सुना दो, कल्याण होने वाला। इसलिए अंत समय में यदि समाधि मरण करना चाहते हो, अभी से ये विचार बना लो कि घर जाकर कसाई नहीं करनी, दुकान जाकर लोभ नहीं करना, और घर जाके बालों को यदि चाहते हो तेरा समाधि मरण हो, यदि चाहता है कि तेरा जीवन शांति से बीते, तो आज से ये निश्चित कर ले, हर श्वास में ये चिंतन करना शुरू कर दे, मृत्यु तो निर्मल जी, मृत्यु तो आनी, कहां से आएगी? होनी है। किसकी होनी है? आत्मा की। शरीर, आप शरीर हो, आत्मा हो, शरीर हो, शरीर हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर भी हो और आत्मा भी हो। तो जब मृत्यु होगी, किसकी मृत्यु होगी? आपकी तो होगी नहीं, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं है। देखो इतनी सारी बात बताने के बाद भी टेंशन, अरे मरना तो निश्चित है, और इसलिए हर श्वास में ये चिंतन कर ले मेरी मृत्यु तो होनी है, किंतु वो मृत्यु पर्याय की है, मेरे जीव तत्व की। इसलिए पर्याय छूटे उससे पहले मैं सावधान, मृत्यु आए। हाँ भैया, चश्मे वाले भैया, मृत्यु तो आएगी ना। कोई मुहूर्त देखोगे क्या? दुकान खोलने का मुहूर्त देखते हो, शादी करने का मुहूर्त देखते हो, कपड़े लाने का मुहूर्त भी देखते हो, किंतु मृत्यु का मुहूर्त, वो भजन है ना, बिन मुहूर्त तेरी डोली उठा ली जाएगी। तो मृत्यु का कोई मुहूर्त, किंतु भव्य आत्माओं तेरी मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं, किंतु समाधि मरण का मुहूर्त होता है। हमारे आचार्य कहते हैं समाधि मरण के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है कि किस नक्षत्र में कौन सी समाधि दी जा रही है और कौन से नक्षत्र में ये मरेगा। तो आप सोच लो, एक समाधि मरण करने के लिए कितनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मरते हो, सबको मार के जाओगे, सही है ना? तुम तो मर गए, पीछे पापा चले गए, पापा कुछ करके गए नहीं, और यदि पापा ने बंटवारा ना किया हो तो, पापा ने बंटवारा ना किया हो तो अभी तो पापा को याद भी कर रहा था, पापा मांग पड़ा, पापा ने बंटवारा नहीं किया तो फोटो में माला भी नहीं रहेंगे, पापा तुम तो गए, मर गए, हमें और मार गए। इसलिए भव्य आत्माओं जितने लोग 50 से ऊपर हो गए हैं, निकल जी 50 से ऊपर हो गए हो, बाकी 2-4 साल तो कह रहे हमारा भी तो 5 साल बाकी है, अभी कौन टेंशन नहीं। जिनकी उम्र 50-55 हो गई है, क्या करो? चाबी किसको दे दो? मैडम को दे दो। जिनकी उम्र 50-55 हो गई है, अपनी वसीयत बना दो, घर के बेटे शांति से रहें, मरने के बाद भी कहें हमारे पापा ने अच्छा काम किया था, इसलिए अभी से वसीयत बना दो कि मेरे मरने के बाद क्या होना है। अभी से चाबी दे दो बहू को, ताकि बहू कहे मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, और जब मरो तो 2 आंसू बहू, वरना कहेंगी कैसी मम्मी जी, जीते जी चाबी तभी दी नहीं मम्मी जी ने। तो मरने के बाद लोग पगड़ी बांधते हैं, बांधते ना पगड़ी, सोनलाल जी बांधते होगी बहुत सारे लोगों को, क्यों बांधते हो? सोनलाल जी क्यों बांधते हो? क्या करे? पिताजी का अधिकार, मतलब कि मेरे बाप की संपत्ति तुम दोगे मेरे को,
मतलब कि बाप की संपत्ति का अधिकार आप बनाओगे। अरे इससे तो अच्छा होता बाप जीते थी पगड़ी बांध देता और कहता बेटा चल तू संभाल घर, अब मैं अपने आराम से जीता हूं। उसमें थी पापा की शान। और मरने के बाद समाज के लोग कहे भैया तुम्हारा फैसला, हम पगड़ी बांधे। अरे नहीं, मेरे पिता मुझे पहले ही पगड़ी बांध गए थे कि बेटा जब मैं मरूंगा तो ऐसा ऐसा करना। उसे कहते अच्छा मरण। इसलिए जो 55 साल के हो गए हैं अभी से पगड़ी बांधना किसको? अपने को नहीं, अपना उत्तराधिकारी निर्धारित कर दो ताकि जीवन शांति से जियो। और जब जाओ तो बेटा के पापा बहुत अच्छे थे। ओम नमः सत्य। और हम सुन रहे थे पूजा